नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 हिस्ट्री राउंड काउंसलिंग के बारे में, जिसे एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन का फाइनल चांस माना जाता है। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप के बाद भी आपको सीट नहीं मिली है तो अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हिस्ट्री वैकेंसी राउंड ही वो राउंड है जो आपके डॉक्टर बनने के सपना को पूरा कर सकता है। तो आइए दोस्तों, पूरी प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट रूल्स और उन बातों के बारे में जो इस राउंड को समझना बेहद ज़रूरी बनाती है। तो दोस्तों आइए अंत तक पूरी वीडियो देखिए और समझिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री राउंड की कि क्या होता है। तो दोस्तों, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड नीट यूजी काउंसलिंग का आखिरी और फाइनल चरण होता है। इसमें वही सीट शामिल होती हैं जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और मॉपअप के बाद भी खाली रह जाती हैं। ये सीट ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बची हुई होती हैं। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इस राउंड का आयोजन करती है, यानी सीधे शब्दों में समझेंगे, यह आपका एमबीबीएस एडमिशन पाने का आखिरी मौका होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कौन भाग ले सकता है हिस्ट्री राउंड में। अब सवाल उठता है, आखिर कौन से स्टूडेंट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले केवल वही स्टूडेंट इस राउंड में एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले एमसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जिन्होंने मॉपअप तक सीट नहीं पाई है और जिन्होंने मॉपअप में अलॉटमेंट होने के बावजूद रिपोर्टिंग नहीं की है, जिन्होंने सीट मिलने के बाद रिज़ाइन कर दिया है या फ्री एग्जिट ले लिया है। लेकिन याद रखिए, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर आपने शुरू से एमसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अब आपके पास मौका नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें पहले से पूरी की जाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हिस्ट्री राउंड की प्रक्रिया के बारे में। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसकी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एमसीसी खाली बची हुई सीट्स की लिस्ट जारी करता है। कैंडिडेट्स को फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद एमसीसी सीट अलॉटमेंट करता है और जो भी सीट मिलती है उस पर कैंडिडेट को सीधे कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। इस राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आपने सीट ले ली है और रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल हैं जो आपको बेहद जानना ज़रूरी है और ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री राउंड में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा। सीट मिलने के बाद एडमिशन लेना ही होगा, वरना बैन हो सकता है। चॉइस फिलिंग सोच समझ कर करें, क्योंकि इस राउंड में लापरवाही करना आपके पूरे साल पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग का हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। केवल एमसीसी ही नहीं बल्कि हर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी भी अपनी अपनी हिस्ट्री वैकेंसी राउंड आयोजित करती है। इसमें स्टेट कोटा की बची हुई सीट्स भरी जाती हैं। रूल लगभग वही है, फाइनल चॉइस फिलिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग। तो आपको ध्यान देना होगा कि एमसीसी और अपने स्टेट दोनों की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नीट यूजी सन 2025 का हिस्ट्री वैकेंसी राउंड कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अब तक सीट नहीं मिली है तो यह आखिरी अवसर है। सही चॉइस फिलिंग करें, समय पर रिपोर्टिंग करें और अपने सपने को हकीकत में बदलें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इस चॉइस फिलिंग की सीक्रेट स्ट्रेटजी या राउंड टॉप मिस्टेक पर अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नीट यूजी सन 2025 से हर बड़ी अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।